ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन 13 अक्टूबर 20। आज के मुरली मंथन में विशेष बाबा ने जो कितना सुंदर आज गीत आया, नैनहीन को राह दिखाओ। बाबा ने कहा कौन सी राह, कौन दिखाता है राह? राह दिखाता है बाबा तुम्हें। हाँ, और फिर बच्चे कहते हैं कि बाबा ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ दुख का नाम निशान ना हो। बच्चे ऐसी दुनिया तो यहाँ हो ना सके, वो तो सतयुगी दुनिया, स्वर्णमयी दुनिया, वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। बाबा आया ही है तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए। कितनी सुंदर दुनिया आ रही है, कितना खुशी, हमें नाचना चाहिए। दुख का नाम भी निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा कौन राह कब आपको मिलेगी? ऑटोमेटिकली मिलेगी जब तुम देही अभिमानी बनोगे। आत्म अभिमानी बनने से, देही अभिमानी बनने से स्वतः ही राह नज़र आती है, सहज मिल जाती है। तो बाबा ने आके आत्ममानी बनने की शिक्षा दी। बाबा ने कहा अरे बच्चे, आत्मा कर्मेंद्रियों के बिना कैसे कर्म करेगी? मुख के बिना कैसे बोलेगी? तो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही कर्म करती है। तो दिन भर ये अभ्यास करना है। आज के मुरली मंथन से ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ, इसके बिना तो मैं बोल ही नहीं सकती। कोई भी कर्म कर रही हूँ, सुन रही हूँ, चल रही हूँ, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं इससे सही राह मिलेगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, महात्मा से भी उच्च कहे जाते हैं। महात्मा विकारों का अनुभव करके फिर संन्यास लेके और वहाँ सब कुछ छोड़ के जाते हैं। बच्चे को तो अनुभव ही नहीं, इनोसेंट, इसलिए छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता है। अब बाबा ने एक व्यवहार की बात बताई कि अगर तुम्हारी हाफ पार्टनर है तो उसको आधा हिस्सा दे, फिर बाकी बच्चों को दो। लेकिन कईयों का बच्चों में मोह होता है कि बच्चा ही हकदार है, मालिक बनेगा, तो सब कुछ उसको दे के खुद शरीर छोड़ के चले जाते। बच्चे फिर माँ की परवाह नहीं करते और मात्र द्रोही, बाबा ने उसको कहा मात्र द्रोही बन जाते हैं। माँ की सेवा नहीं करते और उसको बहुत परेशानियाँ भुगतनी पड़ती। हाँ, बच्चे कोई कोई मात्र स्नेही होते हैं, परंतु बहुत थोड़े, ज़्यादातर मात्र द्रोही निकलते हैं। तो आज बाबा ने एक लौकिक व्यवहार की बात, हमें मदर के प्रति भी कितना रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ उसके प्रति रेस्पेक्ट मन में रख के निभाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, और दूसरा बाबा ने इसमें इशारा ये किया, संपत्ति अपना आँख बंद करके मोह में सबको नहीं दे देनी चाहिए। कुछ अपने पास रखो, अपना हिस्सा कुछ मैसेज के लिए रखो। ये नहीं, बच्चों कितने बुजुर्ग परेशान देखे हैं, जब सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे देते, बच्चे फिर दुर्व्यवहार करने लग जाते। तो बड़ा इन चीज़ों में बाबा हमें हर चीज़ पे गाइडेंस देता है, लौकिक अलौकिक सब। फिर बाबा ने कहा सिर्फ बच्चे आप बाबा को याद करो। सिर्फ बाप को याद करेंगे तो बच्चे उससे पवित्र बनेंगे। ये याद की मेहनत है। बाबा सिर्फ आपके सिवाय और किसको याद नहीं करेंगे, ये मेहनत करो। तो उससे बच्चे क्या होगा, पवित्र बन जाएंगे। और पवित्र बनना, बाबा आई है तुम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा क्या है? फिर बाबा ने कहा बाबा दिव्य दृष्टि दाता है। दिव्य दृष्टि दाता। कई भक्त करते, हनुमान के भगत, उसके भगत, साक्षात्कार हो, भक्ति पूरा हट करते, मैं फिर भावना देख के उन्हें साक्षात्कार कराता हूँ। अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना, ब्रह्मा बाबा ने, बाबा ये चाबी तो दे दो,
मैं भी कुछ एक को साक्षात्कार कराऊं। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चाबी मेरे पास रहती है। तुम्हें मैं बदल में विश्व की बादशाही दे देता हूं, पर दिव्य दृष्टि की चाबी किसी को नहीं देता। फिर बाबा ने कहा, हाँ आज भी बाबा ने कहा, उस दिन भी बाबा ने कहा था इससे कोई फायदा नहीं है बच्चे, खेल पाल है ये तो। फिर बाबा ने कहा उच्च पद पाना है तो श्रीमत पर चलना होगा, श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। कदम कदम दुनिया को गुरु की मत, किसी को किसी मत मिलती। हमें कितना अच्छा बाबा ने बताया, कदम कदम पे पूछते, अच्छा बाबा अब इस पे आपकी क्या मत है, अच्छा बाबा अब आपकी क्या मत है, इसमें आपकी क्या मत है। कदम कदम में बाबा की मत पे जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा करते चलेंगे। जो बाबा के सामने जी बाबा करके चलते हैं, तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, जो बाबा के सामने ऐसा करके चलते हैं तो बाबा भी जी बाबा करते हैं, तो हजूर भी उनके सामने जी हाजिर। बच्चों के जब परिस्थितियां आती, कई बातें आती, हजूर भी जी, जिस बच्चे ने कदम कदम पे जी बाबा करके चला है, उस पे बाबा भी जी हाजिर जी हजूर हाजिर हो जाता उनके सामने। वाह, इसलिए उनको हाजरा हजूर कहते हैं। कदम कदम पे श्रीमत पर चलना कितना अच्छा रहता है। एक संकल्प भी, एक वचन भी, एक कर्म भी बाबा की श्रीमत के बाहर ना। फिर बाबा ने एक ज्ञान की बात बताई, ये बच्चे राधे कृष्ण जो है ना, ये दोनों अलग अलग राजाई के हैं। फिर इनका स्वयंवर होता, स्वयंवर के बाद नाम वहाँ पर भी सिस्टम में बदल जाता। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ ये कितना सुंदर आगे वो दुनिया आने वाली है, और कितनी अच्छी ये सतयुगी स्वर्णमयी दुनिया आने वाली है। इसका बाबा आके तुम्हें ऐसी दुनिया का मालिक बनाता है। फिर बाबा ने कहा, अरे बच्चे वो ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं काम विकार का, हाँ, और तुम ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वो हथियाले से उतार के फिर ज्ञान के हथियाले पे बिठाते हैं। वो काम का हथियाला, ये ज्ञान का हथियाला। हाँ, काम चिता पर जल के राख हो गए और ज्ञान चिता पे बिठा के स्वर्ग में ले जाता। बाबा कितना सुंदर बना देता। तो हमें ध्यान रखना है, हमें हथियाला जो है ना, ये ज्ञान वाला सबको बांधते चलो। फिर बाबा ने कहा मूल वतन, फिर बच्चे देखो आगे सूक्ष्म वतन, फिर आगे साकार लोक, साकार वतन, फिर साकार में बच्चे खेल होता। वे इससे बच्चे तुम बनते हो सुदर्शन चक्रधारी, चक्र घुमाते रहो। अनादि में मूल वतन में दिव्य सितारा, आदि में सतयुग में देवता प्यारा, मध्य में पूज्य स्वरूप भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में सूक्ष्म वतन में फरिश्ता न्यारा। अब टाइम आया हुआ है, बाबा का दुलारा तो बन गए हैं, फरिश्ता न्यारा बनना है। ये सुदर्शन चक्र घुमाने का तरीका है, घुमाते चलो। बाबा कहते क्या मुश्किल है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये सबसे बड़ी बीमारी है बायोस्कोप की। ये बायोस्कोप जो है, इसको देख के कितनी अवस्था कहीं खराब कर लेते, अपना जीवन बेकार कर लेते। बाबा कहते बायोस्कोप की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। तो बाबा ने कब कहा था, और आज तो हर घर में क्या मोबाइलों में भी बायोस्कोप आ गया है। बैठ के दे, बाबा ने कहा बहुत बड़ी बीमारी है, सीधा नरक में ले जाएगी। बाबा ने आज स्पष्ट कहा बीके को बायोस्कोप देखना मना है, जाना मना है, साफ कह दिया। तो जब भी कोई मोबाइल पे ऐसी कोई सीनरी देखता है, समझ लो भगवान के श्रीमत के विरुद्ध चल पड़ा हो, उसका बेड़ा गर्क तो जरूर होगा, वो नरक में सीधा ही जाएगा। तो बाबा कहते जो वर्त बाबा दिलाते हैं, आज भी बाबा ने कहा, क्योंकि ये भी आँखों की अपवित्रता है। आज मुरली में आया पवित्रता का वर्त बाबा दिलाते हैं। तो तुम बच्चे पवित्रता का वर्त लो। वहाँ तो क्या क्या वर्त होते, ये वर्त लो।
और बाबा ने कहा फुल स्टॉप द्वारा प्रकृति की हलचल को दूर करने वाले प्रकृति पति भाव, सदा याद रखो मैं प्रकृति पति हूँ। और बाबा ने कहा निर्विघ्न राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो निर्विघ्न सेवाधारी बनो, सेवाधारी निर्विघ्न सेवाधारी बने। और वो कैसे बनेंगे? जब संतोषी देवी, संतुष्ट देवता, वो सतयुग में हो पाएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। अच्छा, ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।